मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मुझे आप सबको एक ज़रूरी सूचना देनी है और सूचना यह है कि AFE-IAS ने अगस्त महीने के लिए 3,500 रुपये के डिस्काउंट की घोषणा की हुई थी अपने ऑनलाइन के फुल कोर्स पर। इसकी जो लास्ट डेट है वो मुझे आप लोगों को स्मरण कराना है। लास्ट डेट है 31 अगस्त। इसके लिए आपको डिस्काउंट कूपन कोड का इस्तेमाल करना होता है। कूपन कोड है INDIA3500। तो यदि आप 3,500 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं तो अब दिन बिल्कुल निकट आ गए हैं। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में एक नए मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। मुद्दा उस तरह से नया नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ शायद मैंने इस तरीके से अभी तक आप लोगों से खुलकर बात नहीं की थी। और मेरी बात यह है कि देखिए, प्री के एग्ज़ाम हो चुके हैं इस साल के, और मेंस के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। आपके पास दोनों क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्री और मेंस के। अक्सर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि केवल प्री की तैयारी नहीं होती है, जो रियल तैयारी होती है वह मेंस की ही होती है। और मेंस की तैयारी करने के प्रोसेस में प्री की तैयारी अपने आप हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी यह बात बहुत से स्टूडेंट्स को पच नहीं पाती। उनके दिमाग में ये आता है कि प्री का पैटर्न तो बिल्कुल अलग है, उसमें तो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उस पर निशान लगाना होता है सही ऑप्शन पर, जबकि मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। तो दोनों की तैयारी एक जैसी कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, आप मेरी इस बात पर विश्वास कर सकें, इस दृष्टि से मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताने जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त तो आपको लगेगा, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो 2-3 घंटे में इस काम को कर लेंगे। आपको करना चाहिए, आपको करना ये है कि मेंस के क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं, मैं जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन पेपर को उठाइए और जिन टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं केवल टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जिन टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जब आप फर्स्ट पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो हड़प्पा कालीन वास्तुकला पर है। तो ये जो टॉपिक हुआ ये हड़प्पा की सभ्यता है, बस उस टॉपिक को लीजिए। फिर है अकबर की धार्मिक समन्वयता, तो ये हो गया अकबर, टॉपिक के रूप में अकबर हो गया। फिर तीसरा है मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को, तो ये हो गया चंदेल। तो इस तरीके से आप केवल टॉपिक्स की लिस्ट बनाते जाइए। 20 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 टॉपिक्स ही होंगे, उससे ज़्यादा तो टॉपिक्स होंगे ही नहीं। आपका फर्स्ट पेपर तैयार हो गया और इसमें आपके 2-3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट नहीं होगा। हिस्ट्री भी आपका कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी भी आपका कवर हो जाएगा, आपका सोशियोलॉजी भी कवर हो जाएगा, ये विषय भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब जो दूसरा काम करना होगा वो थोड़ा सा लेंदी है कि अब आप प्री के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए और अब प्री के क्वेश्चन पेपर से आप इनका मिलान कीजिए। मिलान इस तरीके से करना है कि मेंस में जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या प्री में भी उन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आए हैं। हो सकता है कि ज्यों का त्यों बिल्कुल ना आया हो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंड लेकर के चलेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैच कर रहे हैं। और खासकर जब आप जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर पर यही पद्धति लागू करेंगे, आप जानते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित पेपर है, क्योंकि वो एक ही विषय से संबंधित है, इसलिए जब आप उसे इस पैटर्न में ढालेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, एकदम से आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अच्छा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक से मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्री में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे कैसे। मेंस में तो आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपकी अच्छी पकड़ उस टॉपिक पर होगी। जब मैं कह रहा हूँ अच्छी पकड़, इसका मतलब है कि उस टॉपिक के बारे में आपको आधारभूत जानकारियाँ हैं,
दूसरी बात, उस टॉपिक को आप एनालिटिकल तरीके से जानते हैं। और तीसरी बात, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बिल्कुल करेंट इश्यूज हैं, उन करेंट इश्यूज के बारे में भी आपका ज्ञान है। जब तक इन तीनों का ज्ञान नहीं होगा, आप मेंस के आंसर सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको शायद पहली बार मेरी इस बात पर विश्वास होगा कि नहीं, हमें प्री की तैयारी करते समय मेंस को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इनफैक्ट हमें तैयारी मेंस की ही करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहूँगा। इस बार जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर में, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए और विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं? इसके बाद है, अग्रिम माफी क्या होती है? 150 शब्दों में लिखना है। देखिए, अगर आप इसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को भागों में बांट देंगे तो आपको लिखने के लिए बहुत थोड़े थोड़े शब्द ही बचेंगे। जैसे पहला तो है तुलना कीजिए, फिर है विषमताओं को स्पष्ट कीजिए, फिर है कि इसकी क्या कोई सीमाएं हैं, और फिर है अग्रिम माफी क्या होती है। तो 4 भाग हो गए कि प्रश्न के। एक भाग में कितने शब्द आप लिखेंगे? नो डाउट कि जैसे अग्रिम माफी क्या होती है, यह एक वाक्य का होगा। क्या दोनों देशों में इसकी सीमाएं क्या हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ, जब तुलना करेंगे और जब विषमताओं को स्पष्ट करेंगे तो वो थोड़े से लंबे हो जाएंगे। जब ये क्वेश्चन पेपर आया तो मेरे पास काफ़ी मेल्स आए, और चूंकि ये बहुत बड़ा संकट है तैयारी करने की दृष्टि से, इसीलिए मैं स्पेशली इस पर बात कर रहा हूँ। मेरे पास मेल्स आए और उसमें उन्होंने इस तरफ मेरा ध्यान दिलाया कि सर, आपका जो ऑनलाइन सिलेबस है, जो कोर्स है, उसमें इस तरह के तुलनात्मक संविधान पर लेक्चर्स नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और अमेरिका का संविधान, भारत और ब्रिटेन का संविधान, भारत और रशिया का संविधान, इसके बारे में लेक्चर्स नहीं हैं। सच बात यह है कि लेक्चर्स नहीं हैं। अलग से सिलेबस में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि तो क्या ये आउट ऑफ कोर्स आ गया? नहीं। सच पूछे तो जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है वो अपने आप में बहुत ओपन है। अगर आप ध्यान देंगे तो जब ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बने थे, उससे ठीक कुछ दिनों पहले बाइडेन साहब ने बहुत लोगों को क्षमा दान दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और चलिए वो तो बात ज्यों की त्यों खत्म हो गई होती, लेकिन क्षमादान पाने वालों में उनके अपने, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, पुत्र भी थे। तो इसको लेकर के तो बहुत पूरी दुनिया में चर्चा हो कि उन्होंने अपने पुत्र को क्षमादान देने के लिए यह कदम उठाया। तब फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं उसके बारे में बहुत बातें हुई अखबारों में, और भारत में बाकायदे भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्तियों की क्या समानता है, विषमता है, इसके बारे में भी लेख आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में बाकायदे इस विषय पर बात भी की है। तो मेरे कहने का मतलब कुल ये है दोस्तों कि जब कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसके लिए आपको पूरा लंबा चौड़ा कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करंट अफेयर्स की समझ आपकी अच्छी है तो फिर इस तरह के प्रश्न हल करने में आप चूकेंगे नहीं, इस बात पर आप विश्वास रखिए। इसलिए प्लीज़, यदि कुछ ऐसे प्रश्न आपको किसी भी पेपर में मिल जाएं तो उनको लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि यदि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक तरीके से डिरेल्ड हो जाएगी, यानी कि पटरी से उतर जाएगी। फिर आप उन पर फोकस नहीं कर सकेंगे जो अन्यथा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मुझे खासकर प्री और मेंस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लेकर के करनी थी। एक बार आप ये एक्सरसाइज करके देखें, हो सकता है कि आपकी जो दृष्टि है तैयारी के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो सके, और इससे आप अपनी तैयारी को ठोस रूप दे सकें, और डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।